गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। ये आपका डेरिवेशन है और इन दोनों में हम सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, एसआई यूनिट को देखेंगे, डायमेंशन को देखेंगे और भी बहुत सारे फैक्टर को देखेंगे जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उस वीडियो में आपको डेरिवेशन बताया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, और वही आपका हुआ करता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी। और वो कितना आया था? वो आया था माइनस क्यू नोट इन्फिनिटी टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इतना आपका आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक जो तरीका जो हम सब पिछले वीडियो में बात कर रहे थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सब डिफाइन करते हैं अलग अलग डेफिनेशन के साथ। आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज defined as the electric potential energy per unit charge के सेंस में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है जैसा कि वहां बताया गया था। तो आपको ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी पर यूनिट चार्ज। चार्ज क्या था? हम सब लिए थे यूनिट चार्ज। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज था। तो पर यूनिट चार्ज पर कोई भी चार्ज हो सकता है इसमें। पर यूनिट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और ये यू बी आपका क्या है? माइनस क्यू नोट इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर क्यू नोट। ये क्यू नोट यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था किसी पॉइंट बी पर, वो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी था। ये इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुका था। ठीक है, तो हमारा सिर्फ बी पर बचा था। तो जो भी मेजरमेंट होता है किसी पॉइंट के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ होगा? इन्फिनिटी। दोनों में इन्फिनिटी से चार्ज को लाया जाता है और जो वर्क डन होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक तो अपना ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन आप बता सकते हैं, दूसरा जो डेफिनेशन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह आप बता सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क done by an external force। वर्क डन कौन कर रहा था? एक्सटर्नल फोर्स इन bringing unit positive
चार्ज। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जा रहा है, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे। नेगेटिव चार्ज लेने के लिए सोर्स चार्ज को भी नेगेटिव लेना पड़ता। तो ये सवाल यहां नहीं उठना चाहिए कि पॉजिटिव क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पहला जो डेरिवेशन जो हम सब करते आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेकर करते आ रहे हैं। नेगेटिव पर भी हो जाएगा सारा, बस उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ करता था, वहां एनी चार्ज था, कोई भी चार्ज, और यहां क्या है, यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनी पॉजिटिव चार्ज था वहां, और यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है ना, सपोज कीजिए वो पॉइंट बी है, तो फिर से आप वही लिखते बी पर जितना इंफिनिटी से वर्क डन हुआ, इंफिनिटी से पॉइंट बी पर ले जाने में जितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये दो आपका डेफिनेशन हो गया। तीसरा जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निर्धारित करता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, तो करंट को भी डिसाइड करता है। मतलब करंट किधर फ्लो होगा वो डिसाइड करने का काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट, है ना। तो कैसे डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए हम सब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डील करेंगे। छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस ब्लैक बोर्ड पर ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसा पहला, उस एक्सपेरिमेंट से पहले एक पॉइंट और यहां, जैसे फ्लो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल टू, ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल और ये पॉइंट है लोअर पोटेंशियल। इसको हम सब जनरली पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको लिया जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है जिसको आप कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, कन्वेंशनल करंट, उसका डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको फिगर में अगर आप समझते तो कुछ इस तरह से समझते, ये आपका एक बल्ब लगा हुआ है, ये पार्ट आपका सेल का पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव। तो ये आपका हुआ करता था हायर पोटेंशियल और ये नेगेटिव पार्ट लोअर पोटेंशियल। तो करंट का हम फ्लो लेते थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर टू हायर। सो इलेक्ट्रॉन करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहां जो करंट का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन की बात नहीं, करंट का जो डायरेक्शन है उसको तय कौन किया, तय किया पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन करंट जो हम सब लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन हो नेगेटिव टू पॉजिटिव या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब ऐसा होता कैसे है, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम सब यहां समझते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को कि कैसे पोटेंशियल डिसाइड करता है कि चार्ज को फ्लो किधर होना चाहिए। पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेगा चार्ज को फ्लो किधर होना चाहिए। जैसे ये एक बीकर है, जिसमें आपको पानी भरा गया है,
और इसमें इस लेयर पर, इस पॉइंट पर पानी का लेयर यहाँ तक है, और यहाँ एक स्क्रू आप लगाए हैं, स्क्रू कॉर्क लगाए हैं, जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, पानी को इधर से उधर, वाटर को इधर से उधर नहीं जाने देगा। यहाँ का लेयर इतना है, ठीक है, यहाँ का जो लेयर है वो इतना है, इसमें आपको पानी है, पानी है, और यहाँ ये इधर अभी फ्लो नहीं करेगा, इधर का वाटर इधर ही रहेगा, ये इधर फ्लो नहीं करेगा, इधर का इधर, इधर का इधर। तो यहाँ जो लेयर है वो हाइट ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है, लेकिन अमाउंट की बात की जाए तो इधर अमाउंट ज़्यादा है। अमाउंट क्यों ज़्यादा है? अमाउंट लार्ज है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, और एरिया बड़ा होने के कारण इसमें अमाउंट ज़्यादा है और इसमें अमाउंट कम है, लो अमाउंट, ठीक है, वाटर का अमाउंट जो है इधर कम है। अब आप क्या करते हैं, इस स्क्रू को, इस कॉर्क स्क्रू को क्या करते हैं, ढीला करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो हो, इसलिए। तो जैसे आप इसको ढीला करते हैं, ये क्या होता है, पानी का फ्लो इधर से इधर होने लगता है, ठीक है, इधर से इधर होने लगता है, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसे ही ड्रॉ किया गया है, वो लेवल कितना सेम होगा, वो कोई भी लेयर हो सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलता, दोनों का लेयर सेम ना हो जाए तब तक वो फ्लो करेगा। तो यहाँ कौन सा ऐसा चीज था जो डिसाइड किया पानी फ्लो किधर करेगा, ठीक है, पानी का फ्लो को आप करंट समझें, तो वो था इसका हाइट, ठीक है, ये था इसका हाइट। हाइट ने डिसाइड किया कि पानी को फ्लो किधर होना चाहिए, ना कि अमाउंट तो इधर ज्यादा था, ठीक है। तो इस हाइट ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, यहां हाइट कम था, इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो यहां हायर पोटेंशियल डिसाइड किया कि करंट को किधर फ्लो होना है, इधर पोटेंशियल डिसाइड किया, हाइट मतलब पोटेंशियल डिसाइड किया कि पानी को किधर फ्लो होना है, हायर टू लोअर, ना कि हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, ठीक है, हाइट जिधर ज्यादा था, ठीक है, हायर हाइट टू लोअर हाइट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पोटेंशियल ने डिसाइड किया, हाइट ने डिसाइड किया कि पानी को फ्लो किधर होना है, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेयर या दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट वाली बात कि पोटेंशियल कैसे डिसाइड करता है कि करंट को फ्लो किधर होना है। अब हम सब पोटेंशियल का एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं। एसआई यूनिट पोटेंशियल का क्या होगा, पहले तो एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिसाइड किया गया है, डिफाइन किया गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, यही था। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जो डिफाइन किया जाता है वो आपका वोल्ट से किया जाता है, ये स्मॉल v से वोल्ट शुरू होता है और कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से पढ़ा है ये यूनिट। पहला तो ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। अब वोल्ट के बराबर क्या हो सकता है, सो 1 वोल्ट क्या हो सकता है, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो यहाँ क्वेश्चन भी हो सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करना बहुत आसान है। वोल्ट 1 जब होगा तो एनर्जी भी 1 जूल हो जाएगा और चार्ज भी 1 कूलम हो जाएगा। सो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल can be defined as the 1 joule of work done, defined as 1 joule of work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to
अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम को चार्ज करने में अगर 1 जूल का एनर्जी खर्च होता है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। 1 volt of electric potential can be defined as 1 joule of work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field। तो ये तो हो गए आपके 1 वोल्ट के डेफिनेशन। सो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम भी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वोल्ट के इक्विवेलेंट जूल पर कूलम भी होता है। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ क्या याद रखना था? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, वो हाइट डिसाइड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगा? जैसे चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या था? स्टेट कूलम, उसी तरह इसका भी हो जाएगा स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। ठीक है, सो 1 स्टेट वोल्ट हो जाएगा 300 वोल्ट। ये रिलेशन है आपका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट। ये तो हो गया आपका एसआई यूनिट, 1 वोल्ट का डेफिनेशन। सीजीएस यूनिट, अब हम सब डायमेंशन चलते हैं। डायमेंशन क्या होगा पोटेंशियल का? जो भी डायमेंशन और यूनिट हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम होगा। डायमेंशन क्या? तो V इक्वल टू U बाय Q था। ठीक है, ये एनर्जी है, ये चार्ज है, तो एनर्जी का क्या होता है? mL2T-2, और चार्ज का क्या हम सब लेते चल रहे हैं? AT लेते चल रहे हैं। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा mL2A इनवर्स T क्या हो जाएगा? -3। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन mL2T-3A इनवर्स। ठीक है, ये आपका डायमेंशन हो गया पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायमेंशन होगा। सारा यूनिट पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल डिफरेंस में भी चलेगा। ठीक है, अब हम सब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एक चीज यहां छूट गया, क्वांटिटी कैसा है? ये क्वांटिटी कैसा है? तो क्वांटिटी ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। क्वांटिटी छूट गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। फ्लो ऑफ चार्ज अलग चीज है, वो डायरेक्शन से कंसर्न नहीं है। ठीक है, स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए आपको समझना क्या है। पहले तो यूनिट को सेम कर लीजिए। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करेंगे। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है स्टेट वोल्ट। दोनों में रिलेशन बताया गया है आपको। 1 स्टेट वोल्ट कितना है? 1 स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट। क्वांटिटी कैसा है? एकदम सेम कर देना है। क्वांटिटी कैसा है? क्वांटिटी है स्केलर। और ये सारा चीज, सारा यूनिट, इन दोनों के यूनिट तो सेम होंगे, डायमेंशन भी सेम होंगे, डायमेंशन भी सेम होंगे। डायमेंशन क्या था? डायमेंशन यहाँ कैलकुलेट किया गया था mL2A इनवर्स T-3। सो यहाँ एक पॉइंट और आपको, जब बात आ गई है तो बता देना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे ईएमएफ हो, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
सबके यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं, सबके यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते हैं। सो एक याद करो 3 पाव, ठीक है, एक याद करो 3 पाव। कैसे सेम होते हैं? तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए। ईएमएफ हम सब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। और ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट of potential difference when no current is drawn, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाए किसी भी सेल से और सर्किट से। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉजेस करता है, उसमें जब आप उसको खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तब उस पर जो वोल्ट लिखा रहता है 1.5 वोल्ट मान लीजिए लिखा हुआ है, वो आपका क्या है? ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे उसको आप सर्किट में जोड़ते हैं, उस पर करंट फ्लो होने लगता है, तब आप ईएमएफ नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक ही चीज है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ। अब हम सब पोटेंशियल डिफरेंस चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? एसआई यूनिट सेम है, सीजीएस यूनिट सेम है, स्टेट क्वांटिटी सेम हो गया, डायमेंशन सेम हो गया, और सेम क्या हो गया? ईएमएफ के साथ भी सेम हो गया। इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम सब देते आ रहे हैं डेफिनेशन, उसी तरह आपको देना है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहला तो यही आप समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस can be defined as the work done in bringing, work done by an external force भी कह सकते हैं, by an external, क्योंकि जो भी वर्क डन हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स ही कर रहा है। by an external force in bringing unit positive charge from a point, एक पॉइंट से टू दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में, पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल भी, अगर दो पॉइंट हम सब कंसिडर करते हैं, जैसे कि पिछले डेरिवेशन में कंसिडर किए थे, ए बी के बीच में, तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये हुआ करता था, ठीक है। सो ये आपका क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। ये क्या था? ए टू बी, वर्क डन क्या था? माइनस क्यू नोट ए टू बी ई डॉट डी आर, और यहाँ क्यू नोट, ये क्यू नोट कैंसिल हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा, यहाँ कहाँ से कहाँ वर्क डन हो रहा है? ए टू बी, ए टू बी वर्क डन हो रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। इतना डिफिकल्ट नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जितना ये दिखाई देता है। अब हम सब अगला डेरिवेशन इसमें करेंगे, वो उसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आपका डेरिवेशन मिलेगा,
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम सब देखते हैं। इफ 4 कूलम ऑफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम a point having potential 10 volt to a point of potential 20 volt. Calculate work done. वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VB माइनस VA, और जो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये आप जानते हैं, और एनर्जी आपका इक्वल है वर्क डन के। ठीक है, सारे एनर्जी जो होते हैं वर्क डन के इक्विवेलेंट होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो वर्क डन होते हैं वही उनके एनर्जी भी होते हैं। सो यहाँ आपको यूज करना है इन दोनों रिलेशन का, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W/Q0। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाया जा रहा है, यानी पॉइंट A का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और B का पोटेंशियल आप मान ले 20 वोल्ट। तो क्या करेंगे? B माइनस A, 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। आपको वर्क डन निकालना है और चार्ज कितना है? 4 कूलम। सो ये हो गया 10 वोल्ट 4 कूलम इंटू 4 कूलम, ये हो गया वर्क डन। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 40 जूल कूलम, और ये जूल कूलम 40 क्या, सॉरी जूल कूलम नहीं है, ये 40 वोल्ट कूलम हो जाएगा, वोल्ट कूलम, और ये 40 वोल्ट कूलम क्या है? जूल हो जाएगा SI यूनिट में। अब हम सब शुरू कर रहे हैं एक डेरिवेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया गया था, इसी क्रम में किया गया था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम सबको डिराइव करना है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या बताया गया था? यही सेम डेरिवेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसी तरह यहाँ क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में r² था। तो ये हम सब देखते हैं कि ये इतना आता कैसे है। इसके लिए क्या करेंगे हम सब? इसके लिए हम सब एक चार्ज कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, एक सोर्स चार्ज, जिसके कुछ डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, सपोज कीजिए B पर लाना है। तो पहले हम सब A से B ले आएंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद वो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। ये जो चार्ज आपको पॉजिटिव लिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो भी बाहर की ओर होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो कि इधर काम कर रहा है, हम यहां भी बना सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। और A से B आपको डिस्प्लेस करना है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx वेक्टर में। ठीक है, क्यों dx? क्योंकि ये डिस्टेंस हम सब कंसिडर कर चुके हैं x। Q से x के डिस्टेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और A से B का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो dx वेक्टर हो जाएगा। Q से B का जो डिस्टेंस है वो हम सब ने
आर कंसिडर कर लिया। क्यों आर कंसिडर कर लिया? ये आर कंसिडर कर लिए हैं क्योंकि इन्फिनिटी से बी पर ही आपको लाना है। तो पहले हम सब क्या करेंगे, ए टू बी में वर्क डन निकालेंगे। ए टू बी पता चल जाएगा, उसके बाद इन्फिनिटी से बी में हम सब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबको क्या करना होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एफ ही जो है उसको रिपल कर रहा होगा। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्स एफ ओ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इसका काम क्या है, ओवरकम करना एफ ई को ओवरकम करना। तब तो आप डिस्प्लेस कर पाएंगे यहाँ से यहाँ तक किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चार्ज को, जो यहाँ दिया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितना काम कर रहा है, कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना है, वो फोर्स का नाम क्या होगा, कूलम फोर्स तो यही होगा ना, कूलम फोर्स एफ ई कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू +1 डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस आपका है x, तो ये हो गया x²। हम सब इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो डायरेक्शन लिखेंगे, तो उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ क्या बताएंगे, अलोंग इन्फिनिटी और ई के डायरेक्शन में। तो हम सब इसको मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं। एफ ई क्या है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। इतना कूलम फोर्स, रिपल्सिव कूलम फोर्स इस चार्ज पर चल रहा होगा। अब आपको डिस्प्लेस करना है चार्ज को। लेट अस डिस्प्लेस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेस करना है। सो द वर्क डन वुड बी, वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी छोटा हो जाएगा। यहां वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है और चार्ज भी स्मॉल है, तो वर्क डन स्मॉल हो जाएगा। तो दो तरीके से आप इसको वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब या तो आप इस फोर्स को ले ले एफ ई डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना dx वेक्टर, तो फिर आप इसको करते एफ ई डॉट dx, ये क्या हो जाता एफ ई डॉट dx a डॉट b, मतलब ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना 180 डिग्री, फिर कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये आपका हो जाता -एफ ई dx। सो वर्क डन आपका निकल जाता स्मॉल वर्क डन एफ ई माइनस dx। अगर आप इस फोर्स से नहीं करते तो आप बोलते कि वर्क डन तो हम कर रहे हैं इस फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से, तो इस फोर्स को कैसे लिख दिए, तो वो भी आपको समझना बहुत आसान है। कैसे, यहां आप जो वर्क डन शो करते वो लिखते हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा FO है, FO ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट dx है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dx है। अब FO के बराबर आप क्या लिख सकते थे, -FE, कल ही आपको बताया गया था FO के बराबर क्या है, FO के बराबर -FE, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सो -FE dx। देखिए सेम आ गया, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। अब क्या करना है, ये था आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 को यूज करना है 2 में। यूजिंग 1 in 2 क्या हो जाएगा, dw आपका हो जाएगा -FE के जगह में क्या लिखना है, ये वाला पूरा टर्म आपको लिख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x², और ये है dx। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल वर्क डन फ्रॉम A टू B। अब A टू B वर्क डन
मालूम चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इन्फिनिटी टू बी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। इन्फिनिटी टू बी क्यों? क्योंकि हम सब डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट बी। ठीक है, तो क्या करना होगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट के साथ। कौन सा लिमिट? तो लिमिट है यहां x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल्स टू r, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल्स टू r। ठीक है, क्योंकि r तक हमको ले जाना है, इन्फिनिटी से r तक ले आना है। तो इधर कोई x का फंक्शन नहीं है, ये आपको मिल जाएगा वर्क डन। इधर आपका क्या हो जाएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और यहाँ q भी कांस्टेंट है, q भी बाहर कर लें, और ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, और ये 1/x² dx। इसको आपको सॉल्व करना होगा। इधर हम सब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा वो, वर्क डन इज इक्वल्स टू -q/4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/x² को क्या लिख सकते थे, 1/x² को लिख सकते थे x⁻², तो -q/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख सकते थे, इन्फिनिटी टू r x⁻² dx। और इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n अगर हो तो n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x⁻² +1 -2 +1, और जो लिमिट है वो लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है r। सो -q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, x⁻², और ये हो गया -1, सॉरी ये हो जाएगा -2 नहीं होगा, -1 होगा, और ये भी -1, और ये हो गया इन्फिनिटी टू r। ये माइनस माइनस आपको कर देना है प्लस, q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया 1/r। इसको लिख सकते थे 1/x। ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी टू r। सो इन्फिनिटी एक बार r रखना है, एक बार इन्फिनिटी रखना है। ठीक है, सो q/4 एप्सिलॉन नॉट, एक बार r रखेंगे तो x के जगह में r, माइनस एक बार इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞। याद रहे 1/∞ 0 होता है, सिंस 1/∞ 0, और 1/∞ 0 होता है तो वो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका सफाया कर देते हैं, 1/0 हो गया। सो वर्क डन मिल गया कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r। और यही वर्क डन आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r से इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड करता था। ठीक है, सो इन्वर्सली का ग्राफ कैसा होगा, अगर v इधर ड्रॉ करे, r इधर ड्रॉ करे, तो इन्वर्सली का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। और अगर यहाँ 1/r को लेके चलते, यहाँ भी लेके चलते, ये 1/r, तो 1/r अगर हम पूरा होल लेके चलते तो ये डायरेक्टली हो जाता है इससे। ठीक है, 1/r को आप k मान लेते, 1/r को k मान लेते, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, तो k हो जाता, तो k के जगह में 1/r आप लिख देते। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब कुछ नोट्स हम सब कर लेते हैं। फाइनल जो डेरिवेशन का जो पॉइंट है, फुल डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ नोट,
वी आर या वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये आपको पता है। इफ क्यू इज पॉजिटिव देन वी आर इज पॉजिटिव। जब क्यू पॉजिटिव है तब वी आर पॉजिटिव है, अगर क्यू नेगेटिव हो जाएगा तो वी आर भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इफ क्यू इज नेगेटिव देन वी आर इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम सब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जो जनरली पूछा जाता है। एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के साइड्स में वर्टेक्स में कुछ चार्ज गिवन है, तो आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है स्टेट वेदर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर शोन इन फिगर 1 and 2 आर सेम और डिफरेंट। ए बी दो फिगर दिया गया है, उसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है स्टेट द पोटेंशियल at the center of a square, at the center of a square are same, center of square of given figure 1 and 2 are same or different, same or different। आपको बताना है जो फिगर यहाँ दिया जा रहा है उस पर जो पोटेंशियल है दो फिगर आपको गिवन है, दोनों पर पोटेंशियल बताना है सेम है या डिफरेंट है। चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा आपको गिवन है। ये वर्टेक्स है, इस पर कुछ नाम आप ABCD रख सकते हैं। ये A B C D P Q R S, ठीक है। इसको स्मॉल कर दिया जाए, नहीं कैपिटल ही छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD PQRS, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्केलर हम सब बोल चुके हैं, अगर ले लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लफड़ा नहीं करना है, यहाँ आपको करना क्या है, टोटल पोटेंशियल सेंटर पर कैलकुलेट करना है। तो V पर टोटल पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा का एडिशन, ठीक है। तो पहला जब आप लेते तो क्या लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये डिस्टेंस आप r कंसिडर कर लेते, प्लस इसके वजह से लेते तो क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, डिस्टेंस सेम हो गया। इसके वजह से लेते तो क्या होता माइनस, है ना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यहाँ माइनस यहाँ नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ लिखा गया, और फिर से ये माइनस इसके वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये तो कैंसिल हो गया। टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको PQRS से टोटल पोटेंशियल भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय आर, ये डिस्टेंस r हम सब ले लेते, सब में डिस्टेंस इक्वल होगा, प्लस यहाँ प्लस नहीं होगा, ये डायरेक्टली इसको माइनस ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखते हैं ना माइनस क्यू बाय आर, तो माइनस को डायरेक्टली यहाँ लिया गया है, यहाँ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, फिर से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो ये भी आपका 0 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो दोनों में पोटेंशियल जो है वो सेम है, दोनों में पोटेंशियल कितना है
दोनों में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। सो दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर